हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी 64वीं मेंस के ऊपर। हम लोग मेंस के जानेंगे जीएस पेपर 1 के ऊपर किस तरह से तैयारी करनी है, और यहाँ पर कुछ सोर्सेज के ऊपर भी बात करें, सीमित सोर्सेज हो, बस उसी सोर्सेज के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए वो चीज़ इसके फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। उस चीज़ का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, साथ में ऊपर आइकॉन है, वहाँ पर भी आपको लिंक उपलब्ध रहेगा। वहाँ पर भी आप जाकर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं इस वीडियो का। तो चलिए इस पर बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं जीएस पेपर में है क्या। हिस्ट्री, इतिहास, सांख्यिकी और समसामयिक घटना पर प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि इतिहास में देखें तो यहाँ पर 1 मिनट, सेकेंड नंबर में और थर्ड रो में, यानी ए खंड, बी खंड, क ख ख ग, ये 3 खंड हो गए। और ये तीनों खंड में नंबर ऑफ प्रश्न जो रहेंगे, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से भी 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यदि बात करें यहाँ से कितने नंबर का रहता है, तो यहाँ पर 38 मार्क्स के प्रश्न, एक प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 3 प्रश्न है। तो आपको तीनों प्रश्न का जो मार्क्स हो जाएंगे 114 मार्क्स से प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर भी सेम है, 38 मार्क्स के प्रश्न है पर प्रश्न का। अब पर यहाँ पर जो रहता है 36 यानी 72 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं सांख्यिकी से। ठीक है। यदि हम बात करें इतिहास में सोर्सेज के ऊपर, यदि हिस्ट्री में आप ऑफिशियल सबसे पहले सिलेबस का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर का अध्ययन करना ज़रूरी है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद सबसे पहले सिलेबस आपको देखना चाहिए, सिलेबस में क्या चीज़ है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट, आपको कम से कम उस प्रश्न को देख लीजिए किस तरह से प्रश्न बनाते हैं, कितने बार प्रश्न को बनाया। फिर जब हो जाएंगे आपका सिलेबस प्रश्न, आप इस चीज़ को देख लोगे, उसके बाद आप सिलेबस को स्टार्ट करें। हिस्ट्री में ज़्यादा सिलेबस नहीं है, 15 टॉपिक के आसपास समथिंग होंगे, 15 या 20 टॉपिक के समथिंग होंगे। ऑफिशियल सिलेबस में दिया हुआ है। ऑफिशियल सिलेबस आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। सिलेबस का सेक्शन कॉलम जो है अलग से है, उस पर क्लिक करते हैं तो बीपीएससी 65वीं या जो नया 64वीं का जो नया सिलेबस है वो अपलोड किया हुआ है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें तो हिस्ट्री में क्या चीज़ बुक लें, तो हिस्ट्री में सबसे जो बेहतर रहेगा तो केवीसी नैनो पब्लिकेशन का बुक आपको मार्केट में उपलब्ध है। केवीसी नैनो का आप बुक लेते हैं, यहाँ से बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सीमित चीज़ मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, जो सिलेबस में दिया हुआ है सिर्फ उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। यहाँ पर एक काम करना, सबसे फर्स्ट काम आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। जब प्रीवियस ईयर पेपर जब कंप्लीट देख लें तो आपको सिलेबस में जो मांग की जा रही है, यानी विषय वस्तु जो पूछे जा रहे हैं, जो विषय वस्तु सिलेबस में दिए गए, उसे केबीसी नैनो बुक से कंप्लीट करें और सभी का नोट्स बनाएं। अपने हैंड राइटिंग में खुद से बनाएं नोट्स, किसी का कॉपी पेस्ट ना करें। उसमें यदि कुछ संशोधन दिखते हैं तो उसे एक दो लाइन छोड़ कर रखें और उसे बाद में संशोधित कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को ख्याल रखें। अब उसी नोट्स को बार बार रिविजन करें, एक बार ना 1000 बार रिवीजन करें। कोशिश करें कि मैक्सिमम टाइम रिवीजन हो सके, क्योंकि एग्जाम में जितना रिवीजन, जितना प्रैक्टिस, दोनों चीज होगा, तब भी जाके आपका रिजल्ट बेहतर बन पाएंगे। यदि रिवीजन प्रैक्टिस नहीं हो पाएंगे, आप सिर्फ एग्जाम हॉल में कलम लेकर सिर्फ देखते रह जाओगे, क्या लिखे क्या सोचे कुछ समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि आप एक नए तो आप नए स्टूडेंट हो, आपके 5 से 6 मंथ आपके पास समय दिए जा रहे हैं। 5 से 6 मंथ बहुत काफ़ी समय होता है। समय जो है बहुत बड़ा टाइम पीरियड है ये। तो ये टाइम पीरियड में 6 मंथ में आप बहुत बेहतर कर सकते हो, पर इसके लिए बस आपको सही डायरेक्शन में स्टडी करना होगा। बुक्स ज़्यादा नहीं लेना है, किसी भी मार्केट से बुक्स उठाना ही नहीं है। सिर्फ केबीसी नैनो और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर डेली प्रैक्टिस के लिए। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको अध्ययन करना है कि क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जब आप सिलेबस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको डेली प्रीवियस ईयर पेपर से रोजाना 1 प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट आएंगे। एग्जाम आते बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप बेहतर किसी प्रश्न का आंसर लिख पाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 114 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाए, आपको आंसर राइटिंग करना। तो ये चीज़ आप ख्याल रखिएगा, पर मेहनत इस पर भी करना होगा। अब आते हैं सेकंड टॉपिक पर, समसामयिक घटना के ऊपर। समसामयिक घटना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें, यहाँ पर आपको एक काम करना हो जो ट्रेडिंग टॉपिक है, यानी जो बहुत ज़्यादा
चल रहे हैं टॉपिक, अभी न्यूज़ में बने हुए हैं टॉपिक, उस टॉपिक को उठाएं। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट है विजन का मैगजीन। अब विजन का मैगजीन कहाँ से डाउनलोड करें, तो विजन का ऐप जो आता है उस पर डाउनलोड कर लें। उसे एक बार हर मंथ का विजन अपडेट करते रहता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों वेरिएंट पे उपलब्ध रहते हैं। अब जो वेरिएंट आप डाउनलोड करना चाहें वो मिल सकता है आपको। विजन के ऐप पर पूरा कलेक्शन ही मिल जाएंगे पिछले कुछ मंथ का। तो आप विजन का ऐप डाउनलोड करें, किसी ऐप या गूगल पर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, विजन के ऐप पर आप उपलब्ध है ये विजन मैगजीन। और उसे आप कोशिश करें तो एक बार मोबाइल के थ्रू ही पढ़ें, पर मेरे अकॉर्डिंग उसे फ़ोटोकॉपी निकाल लें। फ़ोटोकॉपी निकालेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। और जितने भी ट्रेडिंग टॉपिक आते हैं, ट्रेडिंग टॉपिक जितने भी हैं उस सभी टॉपिक का कलेक्शन करें। यानी कोशिश करें 40 से 50 टॉपिक ट्रेडिंग पर आप नोट्स बनाएं, आप खुद से नोट्स बनाएं और उसे रिवीजन करें। अब इस टाइप रोज़ाना करंट अफेयर्स भी एक प्रश्न को लिखें, रोज़ाना एक ही प्रश्न को बार बार प्रैक्टिस करें। और जो ज़्यादा ट्रेडिंग टॉपिक है, जो ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे पर टॉपिक्स है, उसको ज़्यादा देखें। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और करें, साथ में थोड़ा सा आपको बेहतर होंगे लोकसभा टीवी देखें, लोकसभा टीवी भी देखें, जिससे आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। लैंग्वेज में भी पकड़ होंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। लोकसभा टीवी, विजन मैगजीन, बस ये दो चीज़ को कॉम्बिनेशन में रखें। सारा यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की कोशिश मत करें। विजन में बहुत दिया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़, जितना मैक्सिमम टॉप विजन का जो है आपको जो मैगजीन आता है उस मैगजीन में मैक्सिमम पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, तो आपका और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगा। हाँ, आपके पास यदि कुछ पॉइंट्स घट रहे हैं तो पीडीएफ से आप हेल्प ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा बुक्स आप लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रोज़ाना नोट्स बनाते रहे, बस काफ़ी है। इसके बाद आता है नंबर सांख्यिकी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए, यहाँ पर आप जो बनाते यहाँ पर वही स्कोर होता है। यहाँ पर मेन दिक्कत है उन स्टूडेंट को जो मैथ से बिलोंग नहीं करते, मैथ से दूर दूर तक नहाता नहीं है, इनको बहुत दिक्कत होने वाला है। फर्स्ट काम करें, अभी कोई बुक्स ना लें, मार्केट में जाकर कोई भी बुक्स ना लें, जो बेसिक है कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करें। फर्स्ट आप स्टार्ट करें परसेंटेज से, परसेंटेज, उसके बाद एवरेज, उसके बाद एलसीएम, उसके बाद एचसीएम, सिर्फ एलसीएम, उसके बाद थोड़ा सा नंबर सिस्टम, नंबर से प्राइमरी नंबर क्या होते हैं, जो नंबर से नंबर्स एक बार देख लें। बस इतना देखने के बाद अब उसके बाद आप आए स्पेक्ट्रम की बुक के ऊपर। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ भी क्लियर नहीं है, ये तब आप आकर आए। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बेसिक बुक्स ले, या एनसीईआरटी की बुक्स ले, या किसी और पब्लिकेशन के, एक डॉक्टर याद नहीं आ रहा मेरा नाम, उसकी बुक बहुत बेसिक है, आप उस चीज़ को ले सकते हो। आप हमें या सागिर अहमद की भी बुक्स अच्छी है, आप उसे ले सकते हो बेसिक सबसे पहले क्लियर करने के लिए। अब इसके बाद इस पर आए आप, जैसे इसमें ब्रह्मवार्ता, डीआई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सारी चीज़ें में एवरेज है, औसत यूज किए गए हैं, लघुत्तम सा एलसीएम यूज किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी से टॉपिक्स को ज़्यादा प्रयोग में यहाँ पर आएंगे प्रश्न को आपको बनाने में। और यहाँ पर जितना प्रैक्टिस होगा, सिर्फ प्रैक्टिस ही यहाँ पर परफेक्ट आपको बना सकता। प्रैक्टिस आप इस पर नहीं करते हैं, आप यहाँ पर मुश्किल से आप 50 भी स्कोर नहीं कर पाओगे, मुश्किल से 50 भी स्कोर नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर ही आपको एक स्कोर बनाने का मौका मिल रहा है। फिर और किसी सेक्शन में स्कोर बना नहीं सकते, उसमें जो स्कोर आएंगे तो उसमें कट जाएंगे। पर यहाँ पर जो आप बनाओगे, यहाँ पर जितने भी स्कोर आपका आप कर पाते हो, वो सॉलिड स्कोर आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं। जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद किसी भी पब्लिकेशन का सांख्यिकी से संबंधित बुक ले लें, या स्पेक्ट्रम के ले लें। मेरे अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम के ले लें, या किसी भी पब्लिकेशन का बुक सांख्यिकी से आप लेकर स्टडी कर सकते हैं। तो ये रहा आज का जीएस पेपर 1 का। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। जीएस पेपर 1 आपको अच्छा करना है तो आपको इतना मेहनत तो करना होगा। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो नेक्स्ट वीडियो कल उम्मीद है कि आपको जीएस पेपर 2 पर मिल जाएंगे, और उसके अगले दिन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर भी मिल जाएंगे। तो अब भी जो है जीएस पेपर 1 के ऊपर हम लोगों ने बात किया।
चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।